ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है सिगमंड फ्रेड का कहना है कि बचपन में नार्सिज्म को कॉमन माना जाता है, पर नार्सिज्म जब बचपन से आगे बढ़कर युवा अवस्था में दिखने लगे तो इसे एक मेंटल डिसऑर्डर कहा जाएगा। 1971 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था हेंज कोहट ने सबसे पहले एनपीडी को डिस्क्राइब किया था। एनपीडी का फुल फॉर्म होता है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिज्म एक ग्रीक शब्द नार्किसोस से निकला है जिसका अर्थ होता है सेल्फ लव, अर्थात खुद से प्यार। इतना प्यार कि इंसान दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है। एक नार्सिस्टिक इंसान सेल्फ सेंट्रिक होता है। वह खुद को केंद्र में रखकर दुनिया को अपने हिसाब से देखता है और दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। एक नार्सिस्टिक इंसान समाज में जहाँ भी होगा अपने आसपास अव्यवस्था और हिंसा का कारण बन सकता है। माना कि नार्सिज्म शब्द को 19वीं शताब्दी में डिस्कवर किया गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि नार्सिज्म 19वीं शताब्दी से पहले नहीं था। नार्सिज्म के सिम्टम्स को, उसके लक्षण को ध्यान से स्टडी किया जाए तो हम पाएंगे कि हमारे इस धरती पे मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जैसे जैसे इंसान का शारीरिक और मानसिक विकास हुआ, नार्सिज्म भी इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन गया। पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इस धरती पे अनगिनत ऐसे लोग हुए जो नार्सिज्म से ग्रसित थे। अगर हिंदू माइथोलॉजी में त्रेता युग की बात करें तो रावण और उसके सगे संबंधी सभी नार्सिज्म से ग्रसित थे। दुनिया के कुछ और माइथोलॉजीज की बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी की मेदुसा, नॉर्स माइथोलॉजी का लॉकी, बुद्धिज़्म में मारा और ऐसे तमाम शैतानी लोग दुनिया के अलग अलग माइथोलॉजीज में हुए जो नार्सिज्म से ग्रसित थे। अगर प्राचीन काल की बात करें तो सिकंदर नार्सिज्म से ग्रसित था, एडोल्फ हिटलर नार्सिज्म से ग्रसित था, सद्दाम हुसैन नार्सिज्म से ग्रसित था। अगर वर्तमान की बात करें, व्लादिमीर पुतिन नार्सिज्म से ग्रसित है, किम जॉन नार्सिज्म से ग्रसित है। दोस्तों, नार्सिज्म आखिर है क्या? इसे समझने के लिए आइए हम नार्सिज्म के कुछ बेसिक सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद की प्रशंसा इन्हें बेहद पसंद होती है या फिर ये दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ पे अपना हक जताते हैं। इनको अपनी खूबसूरती पे, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करते, उनके भावनाओं को नहीं समझते। ऐसे लोग गलती होने पे सारा दोष दूसरों पे डाल देते हैं और अगर कुछ अच्छा कार्य हो तो उसका श्रेय खुद लेते हैं। एक नार्सिसिस्ट इंसान मानव समाज की जिन जिन हिस्सों में होगा वहाँ उसका दुष्प्रभाव दिखने लगेगा। उदाहरण के तौर पे एक नार्सिसिस्ट इंसान अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो आपको ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा या देगी। एक नार्सिसिस्ट इंसान किसी संवैधानिक पद पे है तो कल्पना कीजिए कि उसका क्या प्रभाव होगा। उसके लिए आम इंसान का अधिकार, आम इंसान की भावनाएं कोई मायने नहीं रखेंगी। एक नार्सिसिस्ट इंसान अगर देश का राजा हो तो देश की क्या हालत होगी। अलेक्जेंडर, एडोल्फ हिटलर, सद्दाम हुसैन, व्लादिमीर पुतिन, किम जॉन, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी मानसिक रूप से बीमार हैं और इन सभी में नार्सिज्म के लक्षण पाए गए हैं। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया। उसके जैसा बीमार इंसान तो कोई था ही नहीं। उसकी सोच क्या थी? आइदर यू आर विथ मी और नॉट विथ मी, मतलब या तो तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मरोगे और अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए लड़ो और मरो, मतलब दोनों ही परिस्थिति में मरना ही तुम्हारी किस्मत है। जब एक देश का राजा मानसिक रूप से बीमार होगा तो वह देश के लोगों के विचारों का सम्मान कैसे करेगा? उसके द्वारा लिए गए फैसले जनता के हित में कैसे होंगे? वह अपने आसपास चापलूसों का घेरा बना लेगा जो दिन रात उसकी झूठी प्रशंसा में लगे होंगे। अगर कोई उसका विरोध करेगा तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। रावण ने विभीषण के साथ क्या किया? उनको राज्य से निकाल दिया। ऐसा क्यों किया?
क्योंकि विभीषण ने बाकी सभी लोगों की तरह रावण की चापलूसी नहीं किए और रावण के कुकर्मों के खिलाफ, उसकी बीमार मानसिकता के खिलाफ आवाज़ उठाए। नतीजा ये हुआ कि उनको धक्के मारकर राज्य से निकाल दिया गया। रावण एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक मानसिकता वाला व्यक्ति था, जिसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने संपूर्ण कुल का नाश कर लिया। जिन लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जितने भी लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए लोग या तो उनके साथ होते हैं या फिर उनके खिलाफ होते हैं। अगर इस बात को हम आज के परिवेश में देखेंगे तो कुछ विशेष राजनीतिक पार्टियों में भी नार्सिसिस्टिक मानसिकता वाले लोग दिख जाएंगे, जो अपनी व्यक्तिगत सोच को, अपनी विचारधारा को दूसरों पर लाद रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग उनके विचारों से सहमत हैं वो देशभक्त हैं, और अगर सहमत नहीं हैं तो वह देशद्रोही माना जाएगा। ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए और कोशिश किया जाए कि ऐसे लोगों को किसी संवैधानिक पद से कैसे दूर रखा जा सके। किसी भी इंसान में एनपीडी डेवलप होने का मुख्य कारण है उसका बचपन, यानी कि बचपन में की गई उसकी परवरिश, उसकी कंडीशनिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर एनपीडी है या नहीं है। जैसे कि अगर बच्चे के पेरेंट्स या फिर बच्चे के केयर टेकर्स को एनपीडी है तो बच्चे को भी एनपीडी होने की पूरी संभावना है। अगर पेरेंट्स बच्चे की आलोचना करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा दबाव में रखते हैं, ऐसे में बच्चे को एनपीडी की पूरी संभावना है। आने वाली जनरेशन को हमें अच्छी सोच और हेल्दी मानसिकता के साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम अपने परिवार का, अपने राज्य का और अपने देश का फ्यूचर पीसफुल और सिक्योर बना सकें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।